फॉर्मेशन ऑफ, पहला क्या देख ले, ठीक है, फ्लोरीन ही देख ले, या क्लोरीन देख लो, या फ्लोरीन ही देख लो, चलो फ्लोरीन ही देख लेते हैं, ठीक है, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बात करें इसके एटॉमिक नंबर का तो कितना होता है भाई, 9 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करें तो 2 और 7 होगा, ठीक है, 2 7 9 हो जाएगा। तो फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन, ठीक है, एफ तो सिंगल एलिमेंट है, F2 लिखेंगे तो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम कंपाउंड भी बोलते हैं। अब देखो, ये फ्लोरीन एक हो गया, दूसरा फ्लोरीन ये हो गया, ठीक है जी। इसका बैलेंस सेल कितना है, 7, तो 7 बना दो, डॉट से करोगे तो डॉट से कर दो, 2 2 4 2 6, ठीक है जी। अब हो गया 7, डॉट स्ट्रक्चर है, 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन का 2 1 2 2 4 2 6 2 7, ठीक है। अब ये जो फ्लोरीन है उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको पता है स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, स्टेबल होने के लिए या तो डुप्लेट चाहिए, ठीक है, या तो ऑक्टेट चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। तो डुप्लेट तो केस सेल में होता है, ठीक है, बाकी तो ऑक्टेट ही होता है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इस फ्लोरीन से, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है स्टेबल होने के लिए, स्टेबल बोलो चाहे नोबल गैस, ठीक, टू अटेंड ऐसे लिख सकते हो, टू अटेंड नोबल गैस, ठीक है। नोबल गैस क्या होते हैं, कंप्लीटली स्टेबल होते हैं, ठीक है जी। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, इस फ्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, ठीक है जी। अब ये फ्लोरीन का 7 था, एक हो गया तो अब 8 हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये भी फ्लोरीन क्या करेगा, इस फ्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लिया, तो इस फ्लोरीन का भी अभी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई। अब इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, इसलिए एफ फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में क्या बन रहा है, सिंगल बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। एक तो ये हो गया। अगर मैं बात करूँ दूसरा क्लोरीन का, ठीक, तो क्लोरीन की बात करूँ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, ठीक है जी। अब एटॉमिक नंबर 17 होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 पहला सेल में, दूसरे सेल में कितना 8 है ना, 2 8 10, 10 कितना बचा 7, तो तीसरा सेल में कितना बचेगा 7 17, ठीक है जी। अब ये क्लोरीन बैलेंस सेल में कितना 7 है, तो 1 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है जी। अब कोई दूसरा क्लोरीन 1 2 2 4 2 6, ठीक है, 6 1 7, ठीक है जी। अब ये क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो बगल वाले क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, शेयर करेगा। इस क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसके साथ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करना है, और एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। तो यहाँ पे इन दोनों क्लोरीन के बीच में क्या बनेगा, Cl के बीच में सिंगल कंपाउंड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है जी। तो ये तो क्लोरीन का हो गया। अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन का, किसका, नाइट्रोजन N2, ठीक है। उससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन, ठीक है जी। ऑक्सीजन कितना O2, एटॉमिक नंबर बात करें तो कितना होता है 8, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें कितना 2 और 6 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो ये ऑक्सीजन है 6 2 2 4 1 5 और 6, ये दूसरा ऑक्सीजन 2 4 2 6, दोनों इनकम्प्लीट है, दोनों स्टेबल होना चाहेगा। तो क्या करेगा, ये बगल वाले ऑक्सीजन के साथ अपना 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, ये ऑक्सीजन भी ये बगल वाले ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के साथ कितना हो गया 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या बना, डबल बॉन्ड बना। इसे कहा जाता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, क्या कहते हैं भाई, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। अब हम बातें कर लेते हैं, ये तो हो गया नाइट्रोजन ऑक्सीजन का। अब नाइट्रोजन का देख लो, ठीक है जी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बात करें 7, ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितना 1 2 3, ठीक है, 2 5 हो गया। दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 2 5 हो गया। अब ये नाइट्रोजन को कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 किसके बगल वाले नाइट्रोजन के साथ शेयर करेगा, तो ये कितना 8 हो गया, इसका 5 और 3 8 हो गया, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन अपने पड़ोसी नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, तो इसका भी 8 हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। और ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ क्या बना, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बना, ठीक है जी।
तो ये तो क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है भाई। अब हम बात कर लेते हैं वाटर का, ठीक है। एक वाटर का भी पूछता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो वाटर में कितना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, तो एक, ऑक्सीजन का तो पता है 8 है, तो 2 और 6, ठीक है जी। तो यहाँ बीच में क्या लेना, और ऑक्सीजन इधर कितना, 1 2 3 4, अब इधर कर लो 2 2 2 4, 1 5 1 6 हो गया, ठीक है। अभी हाइड्रोजन यहाँ कर लिया, एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन कर लो, एक हाइड्रोजन, ठीक है भाई। तो ऐसे कर लो 2 2 4 और इस तरह से 6, ठीक। या तो इस तरीके से कर लो तो थोड़ा और भी बेहतर रहेगा, इस तरीके से करने में थोड़ा हमको क्लियर रहेगा, ठीक है भाई। 6 हो गया, हाइड्रोजन का एक हो गया। अब हाइड्रोजन को डुप्लेट बनाने के लिए एक ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है जी। ये हाइड्रोजन भी डुप्लेट बनाने के लिए ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, 6 था, इसको 2 चाहिए, तो एक ये बगल वाले हाइड्रोजन से और एक ये बगल वाले हाइड्रोजन से क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो ऑक्सीजन के बीच में क्या हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, क्या बनता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है भाई। इसी तरह से अगर देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का, ठीक है, कार्बन का कितना 6 2 4, ऑक्सीजन का 8 2 6, ठीक है जी। अब ऑक्सीजन का पता ही है 2 2 4 5 6, कार्बन का कितना, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है जी। कितना है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, एक कार्बन, कार्बन को बीच में ले लो, ठीक है जी, कार्बन को बीच में ले लो, 4 हो गया। दूसरा ऑक्सीजन ले लो, 2 ऑक्सीजन है, 2 2 4 1 5 1 6, दूसरा ऑक्सीजन हो गया 2 2 4 1 5 1 6, ठीक। अब इस कार्बन को 4 है, 4 शेयर करना है, तो 2 ये ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा और 2 इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए। अभी देखो कार्बन 4 था, 2 इधर 2 इधर, तो 8 हो गया इसका। अब यहाँ देखो ये ऑक्सीजन को कितना 6 था, 2 और चाहिए शेयर करने के लिए, तो इस कार्बन से ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, और ये ऑक्सीजन एक कार्बन से इसका 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर कर लिया। तो इस तरीके से डॉट स्ट्रक्चर अपने को बनाना रहता है एग्जाम हॉल में। तो यहाँ पे देखोगे तो कार्बन क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड शेयरिंग कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बनता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है जी, बन रहा है। तो आशा करते हैं इतनी बात समझ में आ गया होगा। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है एक सिंगल, डबल, ट्रिपल होता है। जैसे आपने सिंगल देखा क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा था क्योंकि सिंगल एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, शेयरिंग हो रहा था। दूसरा डबल बॉन्ड आपने देखा ऑक्सीजन 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 मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा था। नाइट्रोजन में आपने देखा 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा था, वहाँ पे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बना। अब हम इसको रब करते हैं